friends, my name is कौशिक कुमार। बेसिक फंक्शंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक और लॉजिकल फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है नॉट। नॉट फंक्शन करता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले एक सिनेरियो समझते हैं। सपोज कि अगर हमें कोई चीज सही है उसे गलत करना है और जो चीज गलत है उसे सही करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पे हमें सच को गलत साबित करना है और गलत को सच साबित करना है, तो कैसे होगा वो देखिए। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आपने सेल में कहीं एक्सेल की शीट पे एप्पल लिखा हुआ है, लेकिन वो एप्पल लिखा है लेकिन फिर वो क्या बताएगा उसे फॉल्स, ठीक है। तो अभी आप एग्जांपल्स हम दिखाएंगे, उसमें आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा कि नॉट फंक्शन करता क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया, गलत को सच और सच को गलत। ये अगर सिनेरियो आ जाए, कभी ऐसा सिनेरियो आ सकता है जहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहले नॉट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि नॉट फंक्शन करता क्या है। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि द एक्सेल नॉट फंक्शन रिटर्न द अपोजिट ऑफ अ गिवन लॉजिकल, ठीक है। व्हेन गिवन ट्रू, अगर आप ट्रू लॉजिकल में देते हैं तो वो नोट रिटर्न्स करता है फॉल्स, ठीक है। नॉट फंक्शन जो है वो क्या करता है, रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। व्हेन गिवन फॉल्स नॉट रिटर्न ट्रू, अगर आप फॉल्स देंगे तो आंसर करेगा ट्रू। यूज द नॉट फंक्शन टू रिवर्स अ लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। और इसका सिंटेक्स ये रहा, इक्वल टू नॉट ब्रैकेट ओपन लॉजिकल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है, फिर एक और मैं एग्जांपल समझाऊंगा ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए जैसे कि यहां पे मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें मुझे रिजल्ट निकालना है कि क्या उस सेल में, जैसे मैंने इक्वल टू लगाया नॉट, ठीक है, क्या पूछेगा लॉजिकल। लॉजिकल में मैंने कहा क्या इस सेल में जो वैल्यू है बराबर हो जाए किसके, एप्पल के, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि यहां पे अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, क्योंकि इसमें तो एप्पल है, ठीक है। लेकिन मैंने डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दिया, प्लस स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि जो नॉट फंक्शन है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रू है उसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा और फॉल्स में उसको ट्रू में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए क्या, मैंने एंटर प्रेस करा तो है तो इस सेल में एप्पल ही, लेकिन इसने रिटर्न क्या फॉल्स। और वही देखिए अगर मैं बाकी सेलों में इसको ड्रैग करता हूं तो देखिए क्या हुआ, बाकियों में क्या आया, ट्रू, ठीक है। मतलब जो लॉजिकल टेस्ट आप करवाना चाहते हैं, अगर ठीक उसका ऑपोजिट अगर आपको आंसर चाहिए ट्रू का, अगर आपने ट्रू दिया है तो फॉल्स आंसर देगा और फॉल्स दिया है तो ट्रू आंसर देगा। समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं समझा देता हूं। देखिए जैसे कि मुझे चेक करना है कि यदि इक्वल टू लगाया हमने नॉट और लॉजिकल में हमने कहा यदि ये सेल बराबर हो जाए किसके, एप्पल के, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये हमें देता ट्रू आंसर, बट लेकिन नहीं, नॉट फंक्शन क्या करता है, ठीक अपोजिट आंसर देगा। हमारे हिसाब से तो इसमें आना चाहिए ट्रू, लेकिन नॉट फंक्शन ये नहीं करता। नॉट फंक्शन क्या करता है, ठीक अपोजिट आंसर देगा। अपोजिट का मतलब इसमें अगर उसे वो वैल्यू मिल गई तो वो ट्रू आंसर नहीं फॉल्स देगा। देखिए आया। अब बाकियों में यही फॉर्मूला ड्रैग करके देखिए, बाकियों में क्या आएगा, ट्रू, ठीक अपोजिट कर रहा है आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तरह पहला हमारा छोटा सा एग्जांपल मैंने समझाने के लिए आपको ये लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एग्जांपल की तरफ। तो यहां पर देखिए एक छोटा सा हमारे पास लोन का डेटा है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है वो देखिए ध्यान से। जैसे कि यहां पे कंडीशन दिया गया है कि जिसका भी लोन अमाउंट यदि ग्रेटर देन 40,000 है और जिसकी रेटिंग्स ग्रेटर देन 5 है उसे लोन मिले, और जो इससे कम है उन्हें ना मिले, ठीक है। ये पहला कंडीशन है हमारा, ठीक है। तो इक्वल टू हमने लगाया इफ, और इसी के अंदर लगा देंगे एंड, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन चेक करवानी है ना, कि पहली बात तो लोन अमाउंट जो है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 40,000, ठीक है। और दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि रेटिंग्स जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 5,
ठीक है, इसके बाद कॉमा, यदि ये बात सही है तो हमें क्या मिले, यहां पे लिखा हुआ आ जाए गिवन लोन, या गिवन लिख देते हैं बस, ठीक है, गिवन लिख देते हैं। और यदि बात, ये जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया, यदि ये बात गलत है, मतलब वैल्यू ऑफ फॉल्स, तो नॉट लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? नॉट गिवन, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके से कंडीशन दे दी, समझ में आया। अब जरा हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पे ये आ गया नॉट गिवन। अब इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, ठीक है। ज्यादातर का क्या है, नॉट गिवन नॉट गिवन नॉट गिवन, यहां पे आया है गिवन। क्यों? क्योंकि ये देखिए अमाउंट क्या है, 40,000 से ज्यादा है, और रेटिंग्स क्या है, 5 से ज्यादा है। चलिए भैया, ये तो बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर दिया इसने। लेकिन अब यहां से अगर मैं सिचुएशन चेंज कर दूं, अगर मैं ये कहूं कि अब मुझे क्या करना है कि जिनकी वैल्यू 40,000 से कम हो और रेटिंग्स क्या हो, ग्रेटर देन 5, लेकिन हमें फॉर्मूले में ज्यादा चेंजेस अब नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। मुझे इसी फॉर्मूले की मदद से अब मुझे ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि जिसका भी 40,000 से कम हो और ठीक उसका अपोजिट, ये मान के चलिए ठीक इसका अपोजिट करना है कि अब जिन लोगों का नॉट गिवन लिखा है ना, अब मुझे चाहिए वहां पे गिवन। क्या चाहिए? गिवन। समझ में आ रहा है? ठीक अपोजिट। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे लगा देता हूं नॉट का फंक्शन, ठीक है, और यहां पे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। लॉजिकल टेस्ट ही तो पूछता है एक ही बस, तो लॉजिकल में हमने ये वाला फंक्शन चला दिया था, एंड वाला, ठीक है। अब देन एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, अब ये इसका ठीक अपोजिट कर रहा है, ठीक है ना। अपोजिट क्या कर रहा है कि अब उससे कम वाले भी हो चाहे उससे ज्यादा वाले, ज्यादा नहीं, मतलब जो कंडीशन आपका यहां पे मैच क्या कर रहा था, यहां पे बोला गया था ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 40,000, और रेटिंग्स क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5। तो ठीक अपोजिट कर रहा है ना वो। देखिए कि अगर दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो वहां पे क्या बोल रहा है, नॉट गिवन, देखिए यहां पे, ठीक है। लेकिन ठीक अपोजिट क्या काम करा उसने कि पहले जिनका मतलब ग्रेटर देन 40,000 और ग्रेटर देन 5 रेटिंग्स नहीं था, उन्हें नॉट गिवन दे रहा था, और जिनका था उन्हें गिवन बोल रहा था। अब देखिए उसका ठीक अपोजिट किया इसने कि जिनका ग्रेटर देन 40,000 अमाउंट है और रेटिंग्स भी ग्रेटर देन 5 है, तो उन्हें क्या बोल रहा है, नॉट गिवन। ठीक अपोजिट ये फॉर्मूला काम करता है, समझ में आया। तो जिन लोगों ने एक्सक्लूसिव और का वीडियो देखा होगा तो उन्हें यह समझ में आ रहा होगा कि एक्सक्लूसिव और क्या करता था, वो फॉल्स वाली वैल्यू पे भागता था। लेकिन यहां पे देखिए नॉट फंक्शन क्या कर रहा है, अपोजिट तो कर ही रहा है, प्लस वो सबसे पहले किस पे भाग रहा है, वैल्यू इफ ट्रू वाले पे भागता है। समझ में आया? अभी जिन लोगों ने एक्सक्लूसिव और का वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आ गया होगा कि जो मैंने यहां पे बताया कि वो वैल्यू इफ ट्रू पे पहले भाग रहा है, वैल्यू फॉल्स पे नहीं। वैल्यू फॉल्स पे पहले कौन भागता है, एक्सक्लूसिव और। समझ में आया? और मैंने ये डिफरेंस समझा दिया क्या, कि ठीक अपोजिट काम करता है लॉजिकल का, जो आप लॉजिकल टेस्ट देते हैं उसका ठीक अपोजिट काम कौन करता है, नॉट फंक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये नॉट फंक्शन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक बार मैं जरा सा जल्दी से इसको एक बार दोबारा से अप्लाई करके दिखा देता हूं। इक्वल टू इफ, और इसमें हमने लगाया एंड, और इसके बाद लॉजिकल टेस्ट में हमने कहा ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 40,000, और रेटिंग्स क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5। तब इन्हें क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, अदरवाइज इनको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अभी जो हमने कंडीशन दिया उसके हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अब इसी का ठीक अपोजिट करना है, ठीक है ना, कि मतलब जिन जिनको अभी नॉट गिवन किया गया है ना, उनको क्या करना है, गिवन बनाना है, और जिसका गिवन किया है उसको नॉट गिवन बनाना है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले में बस एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, एंड के आगे आकर के यहां पे क्या लगा देंगे, नॉट, और यहां पे लास्ट में क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, और देन एंटर। अब देखिए जिन जिनका गिवन नॉट गिवन था उनको क्या आ गया, गिवन आ गया, और जिन लोगों का गिवन था उनका नॉट गिवन आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ठीक अपोजिट काम करता है। जो लॉजिकल टेस्ट आप देते हैं उसका ठीक अपोजिट काम करता है। मतलब जो ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देगा, और जो फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देगा। समझ में आ गया?
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये नॉट फंक्शन अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।